हिंद दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति जो हम लोग एनसीईआरटी का सिलेबस है जो 10th में दिया गया है उस लेवल से स्टार्ट करते हैं। और आज समझेंगे कि त्रिकोणमिति में होते क्या हैं, उसके बेसिक टर्म कितने होते हैं, बेसिक परिभाषा जो उसका सामान्य परिभाषा क्या होता है उसके विषय में आज हम लोग समझेंगे। जैसे आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति और उसके नीचे एक परिभाषा लिखा गया है। ये असल में त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका कहाँ से ज़रूरत पड़ा, त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले ये ज़रूरत है। गणित में इसको त्रिकोणमिति और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक डेफिनेशन होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब मेरी एक बात यहाँ पे निकल के आई कि सर ये अनुपात क्या है, असल में अनुपात होता क्या है, आखिर किस त्रिभुज के। तो कहा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं या त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। जैसे समकोण त्रिभुज कहा जा रहा है तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसके विषय में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसमें एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए, ये त्रिकोणमिति अनुपात असल में होते कितने हैं। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात असल में 6 अनुपात होते हैं जिन्हें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद से कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। अब आप लोग माइंड में एक बात चल रही होगी, सर एक बात बताइए, थीटा कहाँ है और थीटा, ये साइन कॉस टेन काट सेक कॉसेक ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इनके विषय में थोड़ा समझाइए। देखिए मेरे भाई, आज हम लोग इन सब जितने 6 कोण हैं इनके विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। थीटा है क्या। सपोज करिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें थीटा हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे अगर थीटा माना जाए तो बेसिकली जो त्रिभुज में या त्रिकोणमिति में पढ़ा जाता है कि ये जो 6 कोण हैं इनका संबंध इससे किस स्थापित होता है। तो ये जो 90 डिग्री के सामने का जो ये भुजा दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं कोण। और इस कोण, ये जो कोण दिखाई दे रहा है इसके सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, और जो बाकी बचा उसे आधार। ये रही बात। लेकिन परिभाषा के अनुसार इसे क्या बोलेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मतलब ये आपके सामने 6 में अनुपात लिखा हूं तो हो ना हो इसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को अगर हम अनुपातिक रूप में लिख देते हैं तो हमारा बन जाता है त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे कुछ अनुपात में लिख कर आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए, साइन का जो इस समकोण त्रिभुज के अनुसार जो अनुपात होता है वह होता है लंब बटे कोण। कॉस का होता है आधार बटे कोण और टेन का होता है लंब बटे आधार। अब देखिए मेरे भाई, ये हमारा सिंपल हो गया, ये 3 अनुपात। अगर हमको बाकी के 3 अनुपात लिखने हैं तो जस्ट हम इसी के यानी साइन का जो, अगर ये लंब बटे कोण है तो मुझे कॉसेक का जो अनुपात निकालना हो तो साइन के अनुपात को क्या करते हैं, पलट देते हैं। जैसे देखिए, अगर मुझे कॉसेक का निकालना हो तो मैं इसको लिख सकता हूं कोण बटा लंब। सेक का आप कॉस को उलट दीजिए, कोण बटा आधार।
और कॉट का टेन का उलट दीजिए, आधार बटे लंब। अब समझिएगा इसको उलट करके इसका कैसे अनुपात आ रहा है, तो आगे जब हम लोग कुछ अनुपातिक गुण या कुछ हम सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे वहाँ पर इन सब के जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे इसको पलट करके कर्ण बटे लंब कर दिया जा रहा है तो कोसेक थीटा का वैल्यू आ जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो हम लोग आगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो साइन थीटा का जो इस त्रिकोणमितिक जो त्रिभुज है, जो ये समकोण त्रिभुज है, वह त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा किस तरीके से होता है, तो यह होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। इसी के साथ साथ अगर हम इसके बाकी के तीन निकालें कोसेक थीटा का, तो साइन के जो भी वैल्यू हैं अनुपातिक उसको आप पलट दीजिए, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा का आधार बटे लंब। अब आगे हम लोग इन सब चीज़ों के शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। जैसे आप शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाए गए हैं जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए उसके शॉर्ट ट्रिक। देखिएगा भाई आराम से, इसके जो शॉर्टिक्स निकल के आते हैं वह समझते हैं हम लोग। जैसे यल ए यल बटे के ए, इसको अगर हम लोग जो बाकी का जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात अभी लिखे थे उसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग यल और के ये जो बटे में इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा, इसके जस्ट आगे ए और के, इसके आगे यानी कॉस थीटा और इसके टेन थीटा। अब देखिएगा हमने लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, या किसके ऊपर, यल ए यल और के ए के। अब देखिएगा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो यल से मैंने लिखा है लंब और के से लिखा है कर्ण, तो देखिए साइन थीटा को जस्ट इसके नीचे पढ़िए, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो देखिए ए से आधार और के से कर्ण, तो कॉस का आ गया आधार बटे कर्ण। और टेन का देखिएगा लंब बटे आधार होता है, तो यल से लंब यानी ये लंब और नीचे आधार। अब देखिए जस्ट साइन के जो हम लोग इधर लिखे थे कॉसेक, उसको आप इसके नीचे लिख दीजिए, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और इसका कॉट थीटा। अगर आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइन का रेशियो पता चलता है, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कॉसेक का चलता है। उसी प्रकार कॉस थीटा का अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और उसी को सेक के अगर अकॉर्डिंग चलें तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो कर्ण बटे आधार। टेन का होता है लंब बटे आधार, और नीचे से ऊपर चलिए तो कॉट का निकल जाएगा आधार बटे लंब। ये हमारे कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं जिसके द्वारा हम कुछ त्रिकोणमितिक अनुपात को आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें बहुत ही मदद मिलती है। आप इसे आराम से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं।